तो देखो यहाँ 5 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। देखो कोई फंक्शन है 5.1 एक्सरसाइज चल रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब थोड़ा सा हाईलाइट। ये देखो कोई फंक्शन है y=f(x) और ये कोई पॉइंट दिया गया है x = a, s=a कोई पॉइंट है और ए में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच करते हैं। एच मीन्स क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी 1/, इस प्रकार अरबों खरबों। 1 रुपये मोदी जी बोलेंगे 1 रुपये को 140 करोड़ लोगों में बांट दो बराबर, ठीक है। लेकिन कितना छोटा माना है, बहुत छोटा आएगा। इसको मतलब वे है एच की वैल्यू, ठीक है। तो ए में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो a + h मिल जाएगा। ए में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो a - h। a + h क्या होगा? एक राइट साइड में पॉइंट होगा। a - h क्या होगा? एक लेफ्ट साइड में पॉइंट होगा। तो a + h के करस्पॉन्डिंग जो लिमिट होती है उसको कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कोई फंक्शन f(x) = मान लो दिया है x² + 3। अब हम s = 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो हम s = 2 पर क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। s = 2 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तीनों वैल्यू सेम आती है तो कह देंगे कि ये फंक्शन s = 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तब s = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मान लो x = 2 पर, तो 2 पर निकालना है तो 2 में माइनस साइन लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 में प्लस साइन लगाते हैं। तो 2 में माइनस साइन लगा के फंक्शन f(x) से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगले स्टेप में लिमिट s टेंड टू 2 माइनस f(x) के स्थान पर वैल्यू लिख देते हैं x² + 3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस h। 2 माइनस h यानी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h है, ठीक है। अब इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 2 माइनस h। तो क्या लिख देंगे? 2 माइनस h का स्क्वायर + 3। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट, अब जैसे x टेंड टू 2 माइनस h है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम x = 2 पर निकालने जा रहे हैं, तो s के स्थान पर 2 यहाँ पुट करते हैं। तो 2 टेंड टू 2 माइनस h, माइनस h को इधर ले आओगे तो h, और टेंड टू ये 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस, तो 2 - 2, तो h टेंड टू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? h टेंड टू 0। इसीलिए अगले स्टेप में डायरेक्ट हम लोग h टेंड टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 - h के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े थे, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर -2 × 2 × h + h का स्क्वायर -3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 +3 है ना, +3। हाँ +3। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 - 4h + h² + 3। अब h के स्थान पे 0 रख दो, 4 - 4 × 0 और ये 0 का स्क्वायर + 3, तो क्या आएगा? 4 और 3 7, और बाकी तो सब 0। एक इसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि मान लो राइट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या करेंगे? लिमिट s टेंड 2 और 3 और प्लस कर देंगे f(x) से। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंड टू 3 प्लस f(x) के स्थान पर वैल्यू क्या रख देंगे? x² + 3, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट s टेंड टू 3 + h, जहाँ s है 3 + h रखेंगे, 3 + h का स्क्वायर और प्लस 3 पर चेक कर रहे थे, 2 पर चेक कर रहे थे, क्यों लिख रहे हैं? 3 2 + 2 + h
2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एच टेंड टू 0 डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3। ये साथ आएगा। हाँ, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आएगा 4 प्लस 3 तो 7 हो जाएगा, तो सब 0 हो गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ एस इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एस के स्थान पे क्या रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ना है फंक्शन, तो एस के स्थान पे हम क्या रख दें 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो एफ टू इज इक्वल टू क्या हुआ 4 प्लस 3, तो एफ टू इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो देखते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 7 है, अब फंक्शन की वैल्यू भी 7 है। तीनों वैल्यू जब सेम हो जाती है तो वे फंक्शन कहलाता है एस इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है, जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। ठीक ना, किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो वे फंक्शन कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखे देते हैं, एक फंक्शन लिख लो आप फर्स्ट, a function f(x) is continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f(a). अब एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखे देते हैं, so that f(x) is equal to x square plus 3 is continuous at x is equal to 2। अब इसका सलूशन लिखो, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर ये लिखो, इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा नंबर भी ये लिखो। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और सी पार्ट यहाँ लिखो। इसके बाद क्या लिखोगे, सिंस एट x is equal to 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, इसका मतलब 7 इज इक्वल टू 7, so x is equal to, so given function f(x) is continuous at x is equal to 2। ये लिखो, सबसे पहले यहाँ ये लिखो, फिर इसको ये वाला पार्ट लिखो, फिर इसको सी पार्ट लिखो, ये डी पार्ट लास्ट में ये लिखो, तब कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन और बताते हैं आपके लिए था ना। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं और test the continuity of function f(x) is equal to x square minus 4 upon x minus 2, x is not equal to 2, और ये 4 x is equal to 2 at x is equal to, इस फंक्शन की x is equal to 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि x is equal to 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, चेक करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तीनों वैल्यू जब सेम रहेगी तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। सुनो, तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो आप लोग,
ऐसे लिखते हो लिमिट एक्स टेंड टू और 2 पर निकालना है ना, यस तो 2 लिखेंगे और फिर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब 2 से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इससे जब 2 से बहुत छोटी राशि निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं रहे, 2 से कम आ जाए। जैसे मान लो 2 से निकाल दिया 0.1 तो क्या बचेगा 1.9 ना, एच का मान लो क्या है 0.1, ठीक है। तो 1.9 तो जब 2 से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसकी वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, अर्थात एस की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं रहेगी। तो जब एस की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं रहेगी तो एफ एस के स्थान पे इस फंक्शन का उपयोग करना, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। अब अगले स्टेप में क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एच लिखते थे, तो जहाँ जहाँ एक्स है 2 माइनस एच लिख दो, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस एच माइनस 2। अब अगले स्टेप में तो जानते हो इस कंडीशन में एच टेंड टू 0 होता, तो यहाँ क्या होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला था 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 अपान ये 2 कट गया तो माइनस एच बचा। अगले स्टेप में क्या लिखोगे लिमिट एच टेंड टू 0, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4 एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 अपान माइनस एच, 4 से माइनस 4 कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0, एच कॉमन लेंगे तो माइनस 4 प्लस एच अपान माइनस एच कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 4 प्लस एच बचा, तो माइनस 4 एच के स्थान पर 0 रख दिए तो माइनस 4 आ गया, क्या आ गया माइनस 4, नहीं माइनस 4 अपान माइनस 1 ना, यहाँ कट जाएगा तो माइनस 1 बचा रहेगा, माइनस 1 तो दिखे नहीं, तो माइनस 1 ये माइनस 1 तो क्या आएगा 4, एच को काट दिया तो माइनस 1 बचा रहेगा, तो माइनस 1 ये माइनस 4 प्लस 0 अपान माइनस 1 तो माइनस 4 अपान माइनस 1 तो माइनस कट गया तो 4 अपान 1 लिखते नहीं, इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4। अब क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इसको यहाँ लिख देते हैं 4, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के 44, ये इक्वेशन हो गया 5, ये कुछ न लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड टू लिखोगे और 2 प्लस लगा दो, 2 प्लस। अब देखो यहाँ क्या है 2 प्लस का मतलब क्या हुआ 2 से बड़ी, 2 में वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड करोगे 2 से बड़ी क्वांटिटी, तो जब एस की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी तो एस की वैल्यू 2 के इक्वल तो नहीं रहेगी ना, जब एस की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं रहेगी तो एफ एस के स्थान पे इसका उपयोग करना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी इसी का उपयोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, जहाँ 2 प्लस लिखा है तो 2 प्लस एच लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 2 प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है 2 प्लस एच लिख दो, 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 प्लस एच माइनस 2। अगले स्टेप में एच टेंड टू 0 होता है इस कंडीशन में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच का स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 से माइनस 2 कट गया एच आ गया, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 4 प्लस 4 एच स्क्वायर माइनस 4 अपान एच, 4 से 4 कट गया, अब क्या बचा लिमिट एच टेंड टू 0, एच कॉमन लोगे तो 4 प्लस एच बचा अपान एच कट गया, अगले स्टेप में 4 प्लस एच के स्थान पे 0 तो 4 आ गया, ये राइट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है। अब देखो एक विशेष ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, जब x की वैल्यू 2 हो तो fx बराबर 4 दिया। देखो x इज इक्वल टू जब 2 हो तो fx इज इक्वल टू 4 लिखा है, जब x का मान 2 के इक्वल ना हो तब fx की वैल्यू ये है, और जब x की वैल्यू 2 के इक्वल हो तो fx की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू 4, fx इज इक्वल टू 4। और विशेष रूप से सुनो आप, जैसे मान लो आपके पास fx इज इक्वल टू है 3x, तो आपसे पूछा जाए कि s के स्थान पे 2 रखने से क्या वैल्यू आएगी, क्या करोगे, 3 × 2 कर दोगे। ठीक है, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगी, 6। अब यदि s के स्थान पे 3 रख देंगे तो क्या होगा, 3 × 3 हो जाएगा तो 9। s के स्थान पे 4 रख लिया जाए तो क्या होगा, 3 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 12। लेकिन यदि fs इज इक्वल टू आपके पास हो 4, s के स्थान पे 1 रखोगे तब भी 4, 2 रखोगे तो भी 4, 3 रखोगे तो भी 4। ये कांस्टेंट फंक्शन, तो इसमें s तो कंटेन है नहीं, लेकिन इसमें s तो कंटेन था ना। जब s के स्थान पे 2 रखेंगे तो s के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे तो s के स्थान पे 3 रखना पड़ेगा, अब 4 रखेंगे s के स्थान पे तो 4 रखना पड़ेगा, वैल्यू बदलती रहेगी। तो इसको कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन इसको कांस्टेंट फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि s की वैल्यू कोई भी रखेंगे फंक्शन की वैल्यू 4 ही आएगी। s की वैल्यू कुछ भी रखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ईच कंडीशन में 4 आएगी। तो जब यहाँ पे लिए x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, इसमें s शामिल नहीं है, जब इसमें s शामिल नहीं है तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब s ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो s के स्थान पे चाहे 1 रखेंगे तब भी 4 रहेगा, s के स्थान पे 2 रखेंगे तब भी 4 रहेगा, नहीं 5 रखेंगे तब भी 4 रहेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तब भी 4 रहेगा कि नहीं। तो यहाँ देखते क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है, 4 है। और x इज इक्वल टू जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं और जिस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकाले हैं उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 4 है, उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 4 है। इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर क्या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पर तीनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल टू सिंस क्या लिखोगे, सिंस एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, यानी 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। सो गिवन फंक्शन fx इज continuous at x is equal to 2। Given function fx is continuous at x is equal to 2। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, वैसे तो इतना डिटेल पढ़ाया जा सकता है कि एक चैप्टर साल भर पढ़ाया जा सकता है, हर दिन नए क्वेश्चन है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन आज टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन 2x अपॉन x है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 2 x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो इस फंक्शन की, इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर, अभी तो इसके पहले x इज इक्वल टू 2 पर चेक किए थे, यहाँ किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 2x के स्क्वायर, हाँ ये 2x है, स्क्वायर नहीं है, 2 कोफिशिएंट है, पावर में नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू, अभी हम जब 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी ना तो s इक्वल टू यहाँ 2 लिखकर माइनस लगाते थे, अब कहाँ पर चेक करनी, 0 पर, यहाँ 0 लगाएंगे फिर यहाँ माइनस साइन, अब फिर क्या लिख देंगे यहाँ फंक्शन, अब 0 से बहुत छोटी
क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल तो नहीं रह जाएगी, कम हो जाएगी जीरो से। तो ऐसी कंडीशन में एफ के स्थान पे इसका उपयोग करना है, तो साइन 2x अपॉन एक्स। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच। जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, 0 माइनस एच। तो साइन 2 और 0 माइनस एच, ये होगा 0 माइनस एच। जहाँ x था वहाँ 0 माइनस एच, लिमिट x टेंड टू 0। अब साइन माइनस 2h हो गया अपॉन माइनस एच, 0 को छोड़ दिए। एक फार्मूला 11 क्लास में पढ़े थे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, तो ये होगा माइनस साइन 2h अपॉन माइनस एच। अब माइनस माइनस कट गया तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन 2h अपॉन एच, 2h अपॉन एच, ठीक है। अब देखो अधिकांश स्टूडेंट क्या हम क्या टेस्ट में देखे थे, कुछ लोग ऐसे लिखे इस 2 को बाहर निकाल दिए और साइन एच अपॉन एच कर दिए। इसकी वैल्यू फार्मूला होता है, एक फार्मूला जानते हो, थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पिछले साल 17 चैप्टर में पढ़े थे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी ना, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में ये पढ़े थे आप लोग, थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस साल भी आपको बताएं शुरुआत में, है ना। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला जानते हैं, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 साइन। तो यहाँ देखो 2h है, अपॉन में 2h की जरूरत है, और 2h टेंड टू 0 तब 1 होगा। जैसे थीटा 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 तीनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h, यहाँ भी 2h होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ 2h लाने के लिए हम 2 से डिवाइड किए तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक है। आइए 2 लिमिट से बाहर निकालिए, कांस्टेंट टर्म है तो, और लिमिट क्या हो गया, जैसे मान लो, सुन लो अब और एक विशेष बात, h टेंड टू 0 है तो दोनों साइड में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2h टेंड टू 0 इंटू 2, तो 2h टेंड टू 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या होगा 0। इसमें क्या लिख देंगे 2h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 को लिख सकते हैं 2h टेंड टू भी 0। आइए 2 बाहर निकाल लीजिए वाले 2 को, ये क्या हो गया साइन 2h अपॉन और 2h। अब ये फार्मूला लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 2h यहाँ भी है, 2h यहाँ भी है, 2h यहाँ भी, जैसे थीटा थीटा थीटा, ये साइन तो 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये फार्मूले से, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, ये फार्मूला लगा, ठीक है। लिखो इसको, इसके बाद निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, और यहाँ हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या करोगे, s टेंड टू 0 प्लस लगाओ, 0 प्लस 0 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगी। तो इसके स्थान पे ये लिखेंगे क्या, साइन 2s अपॉन x। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h, और साइन 2s के स्थान पे 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। लिमिट क्या लिखोगे, h टेंड टू 0 और साइन 2h अपॉन h। देखो वही कंडीशन यहाँ भी आ रही है, यहाँ 2h है ना, तापमान में किसी जरूरत है 2h की है नहीं, हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 को बाहर निकाल लेंगे, और ये क्या होगा लिमिट 2h टेंड टू 0 लिख सकते हैं, h टेंड टू 0 को अभी लिखा चुके हैं आप। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ क्या लिख दोगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड टू 0, कौन सा फार्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया आपको, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आ गई 2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में
ये लिखा है कि जब एस का मान 0 के इक्वल हो, देखो जब एस का मान 0 के इक्वल हो तो एफ एस की वैल्यू 2 दी गई है, दी गई है कि नहीं? यहाँ लिखो एट एस इज इक्वल टू 0 एफ एस इज इक्वल टू 2। एफ एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है कि नहीं? इसमें वेरिएबल है ही नहीं कोई। इसका मतलब इसके स्थान पे 1 रखेंगे तब भी 2, 0 रखेंगे तब भी 2, 7 रखेंगे तब भी 2, कुछ भी रखेंगे इसके स्थान पे तब भी 2। तो क्या रखते हैं यहाँ पे 0। 0 क्यों रखते हैं? कि 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक की है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू की जरूरत है, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे 0, तब भी 2 रहेगा। ठीक है, तो देख लो 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, 0 पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट भी 2 और 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 2। तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं है? इसका मतलब ये फंक्शन क्या x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस एट s इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, सो गिवन फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x। ये कई साल क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मिसलेनियस में दिया 8x² x इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे जब कोई पॉइंट न दिया हो तो कॉन्टिन्यूटी हमारे बताने वाले थे, लेकिन वो लड़का नया आ गया थोड़ा इसको समझा रहे तब कभी समझ में आएगा इसको। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ f(x) इज इक्वल टू ये दिया है f(x) cos 4x है, ये अच्छा दिख रहा है 4 बना इसको, cos 4x अपॉन 8x², s इज नॉट इक्वल टू 0 और p s इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन s इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे ये कहना ये चाहता है कि इस फंक्शन में इस k के स्थान पे ऐसी कौन सी नंबर लिख दें कि s बराबर 0 पर जब कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट s इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, कहने का मतलब कि k के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए? इसका मतलब k के स्थान पे वही वैल्यू रखी जाएगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आती होगी, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आती होगी, वही फंक्शन की वैल्यू भी होगी 0 पर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगी वही के स्थान पे वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब तीनों वैल्यू सेम हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और s इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, s इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो क्या दिया है? ठीक है, तो इसका मतलब f0 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है? ये फंक्शन यदि s इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको तो पता ही नहीं है, f0 वैल्यू के पता, s इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू के पता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में दोनों को में से किसी एक को वैल्यू निकाल दो, चाहे दोनों को वैल्यू निकाल दो, वही के की वैल्यू होगी। और निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है s इक्वल टू 0 पर। तो हर हाल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की मदद लेकर के लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, और दोनों सेम भी आएगा और k की वैल्यू भी वही होगी। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, k की वैल्यू भी 1/2 होगी।
तब ना तीनों सेम हो पाएगा। जब तीनों सेम होगा तभी तो s=0 पर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो वही के की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। ठीक है, सर समझ में आया कि नहीं आया? लिखते हैं, लिखो सिंस गिवन फंक्शन, सिंस गिवन फंक्शन f(x) इज continuous at x=0, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f(0). ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0) की वैल्यू क्या है? k। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल आया है। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड का 20 साल का पेपर देखोगे, 15 साल यही क्वेश्चन आया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करेंगे? लिमिट s(0) और माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब 0 माइनस लिखने का मतलब 0 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रह जाएगी, तो इसके स्थान पे ये यूज करना है, fx के स्थान पे। तो क्या लिखेंगे? 1 - cos 4x अपॉन 8x²। देखो क्वेश्चन पूरा होते होते आपको यकीन हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आता ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, पर इसके पहले क्या करोगे? अगला स्टेप ये होगा 0 - h। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? 0 माइनस। तो 1 - cos 4 तो लिख दोगे, यहाँ 0 - h अपॉन 8 लिख दोगे, यहाँ पे 0 - h का स्क्वायर। कुछ भी नहीं किए, क्या किए? s के स्थान पे 0 - h रख दिए, बस। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अगले स्टेप में तो जानते नहीं स्टेप 0 होता है इस कंडीशन में ये। अब क्या लिखोगे? 1 - cos 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 है, अब 4 का मल्टीप्लाई -h के साथ -4h अपॉन 8 -h के स्क्वायर h² ही। ठीक है, अब देखो ये आप जानते हो 11th क्लास में पिछले साल 3rd चैप्टर में पढ़े थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, ये फोर्थ कहलाता है। ठीक है, यदि प्लस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, और माइनस थीटा है तो फोर्थ की, माइनस थीटा है तो फोर्थ की। और ये भी जानते हो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसमें tan और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसमें cos और cos का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। cos और सेक को छोड़कर सब निगेटिव होंगे। यहाँ क्या है? cos है, cos - थीटा का से थीटा होगा, cos - थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा, और सेक - थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा, बाकी सब में माइनस लगेगा। साइन - थीटा माइनस साइन। ठीक है, cos tan - थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, कोसेक - थीटा माइनस कोसेक थीटा। और एक और कौन बच गया? काट - थीटा माइनस काट थीटा। पॉजिटिव कौन होगा? cos और cos का उल्टा, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कंपनी में cos का उल्टा, cos और cos का उल्टा, cos का उल्टा सेक होता है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। इस वजह से cos - 4h को cos 4h ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? cos - थीटा को cos थीटा ही लिख देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखोगे? लिमिट s(0) 1 - cos 4h अपॉन 8h²। 8h²। ठीक है, अब देखो कौन फार्मूला यहाँ लगने वाला है। पिछले साल 2 फार्मूला आप पढ़े थे 11th क्लास में। 1 - cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin² और 1 + cos 2a तो होता है 2 cos²। 1 - cos 2a तो 2 sin² और 1 + cos 2a तो 2 cos²। है क्या यहाँ?
1 माइनस cos 4h, ठीक है। कहने का मतलब ये 1 माइनस cos 2a तो 2 sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos 4a तो क्या 2 sin स्क्वायर 2a, 1 माइनस cos 8a तो क्या 2 sin स्क्वायर 4a, 1 माइनस cos 10a तो क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर 5, जो यहाँ होता है उसी का आधा यहाँ, ठीक है। ठीक है, 1 माइनस cos 4h तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर 2h, क्या होगा 2 sin स्क्वायर 2h। तो क्या लिखेंगे अगर स्टेप में, लिमिट h टेंड टू 0 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 8h स्क्वायर, ये 2 को काट दो और 8 को काट दो, क्या आएगा 4, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, लिमिट h टेंड टू 0, देखो sin स्क्वायर 2h है ना, इसका मतलब क्या है sin 2h दो बार लिखो, sin स्क्वायर 2h sin 2h, ये 4h स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू h इंटू h, लिमिट h टेंड टू 0, देखो इसको sin 2h के अपान, देखो एक 2 ये वाला एक वाला ये 2h कर सकते थे, 2h इसके नीचे कर दिए, अब फिर से sin 2h अपान 2h, 2 2 जब 4h स्क्वायर यही आएगा 4h स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2h है तो अपान में 2h लिखे, क्यों फार्मूला लगाने के लिए sin थीटा अपान थीटा वाला, यहाँ भी एक 2h इसके साथ लिखे sin थीटा अपान थीटा वाला फार्मूला लगाने के लिए, इनटू लगा है तो h टेंड टू 0 दोनों में कर सकते हैं अलग अलग, लिमिट h टेंड टू 0 sin 2h अपान 2h, अलग से लिमिट h टेंड टू 0 2h sin 2h अपान 2h। अब ये जानते हो आप फार्मूला, ये लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा अपान थीटा क्या होता है 1, sin थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। देखो तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, यहाँ देखो 2h तो हो गया पर यहाँ h टेंड टू 0, क्या करना होगा यदि h टेंड टू 0 तो 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ेगा 2 को मल्टीप्लाई की तो 2h टेंड टू 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 ना होगा, तो क्या होगा, इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं, लिमिट 2h टेंड टू 0 sin 2h अपान 2h, लिमिट 2h टेंड टू 0 sin 2h अपान 2h, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ठीक है, तो 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो क्या आएगा 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। अब देखो अब क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट s टेंडेड टू 0 प्लस 0 प्लस, तो वही 1 माइनस cos 4h अपान 8x स्क्वायर, 4x है ना 4x अपान 8h स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h, 1 माइनस cos 4 है और h के x के स्थान पे 0 प्लस h लिख दो अपान 8 और 0 प्लस h का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस cos 4h अपान 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर,
अभी फार्मूला आपको लिखे थे ना, ये लिखे थे फार्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा है, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 1 माइनस cos 4 थीटा है, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लिखते हैं। अभी लिखे थे ना, यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos 4h है, तो क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 2h। क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 2h, 4h का आधा। तो लिखो लिमिट h टेंड टू 0, ये होगा 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर। 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, काट दिए 2 से, क्या बचा लिमिट h टेंड टू 0 sin स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या लिमिट h टेंड टू 0 sin 2h दो बाली। आइए खुला करो 8h स्क्वायर का, 2h गुण 2h, एक 2h इसके साथ कर दिए, एक 2h इसके साथ, 2h को मल्टीप्लाई 2h के साथ करोगे तो 4h स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अलग अलग लिमिट कर दो। लिमिट h टेंड टू 0 sin 2h अपॉन 2h, लिमिट h टेंड टू 0 sin 2h अपॉन 2h, अलग अलग लिमिट लगा दिए। अब ये तो जानते हो कि h टेंड टू 0 है तो दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2h टेंड टू 0 भी रहता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो आप लिमिट 2h टेंड टू 0 sin 2h अपॉन 2h, लिमिट 2h टेंड टू 0 sin 2h अपॉन 2h। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1 1, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी बना ली। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो, putting above value in equation first, putting above value, putting above value in equation first। क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू के था ना, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के, इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1। फंक्शन दिए गए फंक्शन के एस इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू। तो ये सब तो इसी प्रकार तर्क की मैथ बहुत ही आसान है, सब एक ही है, रोज पढ़ने आओ तब, किसी दिन गैप न करो। जैसे हम 9th पढ़ने के बाद 10th को फीलिंग आई होगी आपको, इसी प्रकार इसमें भी आएंगे सर। ये फॉर्म भर के जमा कर देना आप 700 रुपये के साथ। एक अच्छा सा नोट्स बना लो मोटा सा इस प्रकार ही आप भी, और उसी को रोज लेकर के और हर एक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे पूरे एग्जाम्पल सहित। आपको किताब खोल लेना पड़ेगा इस प्रकार मोटी सी, फिर घर में चाहे लिखना चाहे ना लिखना, पर यही सब करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। घर में फिर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको घर में अलग से नोट्स ना बनाना पड़े, चाहे स्कूल में भी बनाना चाहे ना बनाना, पर यहाँ रोज कॉपी लेकर ही आओ, ठीक है। आप पीछे जो नहीं पढ़ाएं पीछे कवर करवाएं।